कभी सोचा है कि जब इंसान अपने अनुभव के शिखर पे पहुंच जाता है, उस चरम बिंदु पर जिसे हम सब खोज रहे हैं, तो उसके बाद क्या होता है? चलिए आज मानव चेतना की सीमाओं के पार एक सफर पर निकलते हैं। तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जिसने सदियों से बड़े बड़े विचारकों को सोचने पर मजबूर किया है। मतलब इंसानी अनुभव की आखिरी हद क्या है? जब सब कुछ हासिल हो जाए तो उसके बाद क्या बचता है? यहां ज्ञानोदय को मंजिल नहीं बल्कि एक तरह से सबसे ऊंची चोटी माना गया है। सोचिए, जैसे आप किसी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गए हों। नजारा कमाल का है, सब कुछ सुंदर है, लेकिन ये अभी भी एक अनुभव ही है। आप नजारा देख रहे हैं। और बस यहीं से सफर और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। ज्ञानोदय के पार जाने का मतलब है एक बहुत बड़ा बदलाव, जहां देखने वाला ही देखने वाली चीज में घुल मिल जाता है। अनुभव करने वाले का जो मैं है वो एक अनंत शून्य में, एक खालीपन में विलीन हो जाता है। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? तो इस आइडिया को समझने के लिए हमारा सोर्स मटेरियल विज्ञान की दुनिया से एक बड़ी दिलचस्प तुलना करता है, ब्लैक होल और व्हाइट होल की। सोर्स का मानना है कि हमारे अंदर की दुनिया और ये जो बाहरी ब्रह्मांड है, ये असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब दोनों में एक तरह का तालमेल है, एक दूसरे की परछाई है। जो अंदर है वही बाहर भी दिखता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बहुत बड़ा तारा अपने ही वजन से ढहकर एक ब्लैक होल में समा जाता है और फिर उसका कोई नामो निशान नहीं बचता। ठीक उसी तरह इंसान का अहम या मैं की जो भावना होती है वो भी परम सत्य में विलीन हो सकती है। तो ये जो तुलना है ना, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये अस्तित्व की सच्चाई के बारे में कुछ गहरा बताती है। चाहे एक तारे का अंत हो या हमारे अहंकार का, ये खत्म होना असल में एक नए रूप में बदलने का रास्ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शून्य है ये अंत नहीं है, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत है। ये वही खालीपन है जिससे हर चीज पैदा होती है, जहां अंत ही एक नई शुरुआत बन जाता है। तो ठीक है, अगर मंजिल ये है तो इस सफर पर निकला कैसे जाए? यहां दो अलग अलग रास्ते बताए गए हैं, एक जो दिल से होकर जाता है और दूसरा दिमाग से। देखिए, प्रेम का मार्ग जो है वो आसान है, भरोसे का रास्ता है, बस बहते जाना है। वहीं दूसरी तरफ जागरूकता का रास्ता थोड़ा मुश्किल है, उसमें अनुशासन, तर्क और विश्लेषण की जरूरत पड़ती है। अब सवाल यह है कि ज्यादातर लोग मुश्किल रास्ता क्यों अपनाते हैं? क्योंकि हमारा समाज, हमारी दुनिया अक्सर तेज दिमाग को ज्यादा तवज्जो देती है। वो उस समझ और करुणा को कभी-कभी नजरअंदाज कर देती है जो सीधे दिल से आती है। इस बात को समझाने के लिए एक बड़ी मजेदार कहानी है। एक नेताजी की सर्जरी हो रही थी। डॉक्टरों ने सफाई के लिए उनका दिल निकाला और जब वापस लगाने लगे तो उन्होंने रोक दिया। उन्होंने कहा, अरे रुकिए, अगले 5 साल तक तो मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रधानमंत्री को भला दिल की क्या जरूरत है? तो ये कहानी एक तरह से आईना दिखाती है कि कैसे कामयाबी की दौड़ में हम उस चीज को ही पीछे छोड़ देते हैं जो हमें इंसान बनाती है। और दिल पर दिमाग को तरजीह देने की ये जो आदत है, ये एक बहुत बड़े असंतुलन को जन्म देती है। ये असंतुलन सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे समाज पर असर डालता है। अगर हम इतिहास देखें तो पूर्वी सभ्यताओं ने अपनी अंदर की दुनिया पर बहुत ज्यादा जोर दिया, कभी कभी तो बाहरी दुनिया की जरूरतों को नजरअंदाज करके। और वहीं पश्चिमी समाजों ने बाहरी तरक्की को सबसे ऊपर रखा, जिससे अक्सर अंदर एक तरह का खालीपन पैदा हुआ है। यहां तक कि आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक जिन्होंने ब्रह्मांड के बड़े बड़े राज खोले, उन्हें भी अपनी जिंदगी के आखिर में इंसान होने के दूसरे पहलू की कमी महसूस हुई, दिल की वो सीधी साधी जमीनी समझ। तो असल बात यह है कि अंदर की और बाहर की दुनिया एक दूसरे की दुश्मन नहीं है। वो तो डांस पार्टनर्स की तरह हैं, जैसे दिन और रात, एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो संतुलन, बैलेंस ही सब कुछ है। आखिर में ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी सच्चाई पर लाकर छोड़ देती है। एक संपूर्ण जीवन ही असल में एक पवित्र जीवन है। मतलब सच्ची पूर्णता हमारे अस्तित्व के हर पहलू को, अंदर और बाहर, दिल और दिमाग दोनों को एक साथ अपनाने में ही है। तो जब हम सब अपने अपने सफर पर आगे बढ़ रहे हैं तो ये सवाल खुद से पूछना बनता है, क्या हम एक पैर पर लड़खड़ा रहे हैं या फिर दोनों पैरों पर पूरे संतुलन के साथ आगे बढ़ रहे हैं?